हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे 9th क्लास के इंग्लिश के पेपर के लिए जो आपके बिहाइव बुक है उसके लिए आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, बिहाइव बुक आप जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। ठीक है ना, आपने पेपर देखे होंगे, उनके अंदर यहाँ से क्वेश्चन खूब सारे पूछे गए हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, एक दो बार पढ़िएगा ताकि आप इसके अकॉर्डिंग आंसर दे पाएँ। क्योंकि हूबहू अगर आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो हूबहू याद करना और उधर लिख देना ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है ना, तो इनको सिर्फ पढ़िए और अपने मन से फिर वहाँ पे आप अगर आंसर ध्यान में होगा तो कुछ तो लिख पाएंगे। ठीक है ना, और अगर आप याद कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने जो पेपर अपलोड किए वो नहीं देखे हैं, या फिर आपने ग्रामर के टॉपिक हो गए, स्टोरी एप्लीकेशन, लेटर हो गए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट हो गए, ठीक है ना, जितनी भी चीज़ें अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट के साइंस में जिसमें आपके चैप्टर वाइज चल रहा है सब कुछ। ठीक है ना, एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, वहाँ से आप एक बार सारी वीडियोज़ अच्छे से देख लें ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही बेहतरीन होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के टीचर थे। ठीक है ना, सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे मिल जाएगी आपको जो इतने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो सारी। ठीक है ना, तो किस टाइप के टीचर थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है ना, अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो इतना बहुत है। ठीक है ना, फिर आगे अगर आपको 2 या 3 नंबर का ये सवाल पूछ लिया गया तो आगे और लिखेंगे। With large black screen that flashed lessons and questions, these teachers had slot where the student had to put their homework and test papers। ठीक है, ये क्या एक मैकेनिकल टीचर्स हुआ करते थे, रोबोटिक टीचर्स हुआ करते थे जिनकी लार्ज बिग स्क्रीन होती थी। ठीक है, जिन पे उनके क्वेश्चन और लेसन फ्लैश होते थे और इनमें स्लॉट होता था जहाँ स्टूडेंट अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट किया करते थे। ठीक है ना, अगला है वाई डिड, क्यों मार्गी हेट स्कूल, मार्गी को स्कूल से घृणा या नफरत क्यों थी। वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो क्यों सोचते थे कि पुराने जो टाइप की स्कूल हुआ करती थी हैव बीन फन, कहने का मतलब वो बहुत ही आनंददायक हुआ करते थे। पुराने मतलब जैसा अभी हम पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, दोस्तों के साथ खेलना कूदना होता है। ठीक है ना, और मार्गी के टाइम क्योंकि ये बात फ्यूचर की है, भविष्य के, जिनमें उनके मैकेनिकल टीचर्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो सोचती है कि ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल थे, बहुत शानदार थे। तो ऐसा क्यों सोचती है, पहले इसका आंसर देते हैं। ठीक है ना, स्कूल से नफरत क्यों थी। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा फन नहीं होता था उसको, क्या टीचर आगे पढ़ाना कैसे। सी हेटेड द लार्ज ब्लैक स्क्रीन एंड द वे शी हैड टू इंसर्ट द होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर। ठीक है ना, वो उसको अच्छा नहीं लगता था। सी डिसलाइक इन फैक्ट दैट शी हैड to write her answer in a punch code, besides her hatred for school was amplified by her failure to fare well in the geography tests given by her mechanical teachers। कहते हैं कि उसके जो जियोग्राफी में टेस्ट खराब पे खराब जा रहे थे, चैप्टर हमने पढ़ा था बहुत ही शानदार ढंग से। ठीक है ना, कहने का मतलब आपके चैप्टर भी अपलोड है जिसमें जो क्वेश्चन आंसर थे चैप्टर के वो भी अपलोडेड है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो उसको स्कूल से नफरत थी क्योंकि पुराने टाइप स्कूल में उसको लगता था कि फ़न हुआ करता था, अभी बस टीचर्स होते हैं मैकेनिकल, बिग स्क्रीन होती है, सामने क्वेश्चन लिखे होते हैं, इस टाइप से। ठीक है ना, अगला देखते हैं। वाई डज एवलिन हियर म्यूजिक, हाउ डज, हाउ मीन्स कैसे, कैसे वो म्यूजिक को सुनती थी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो लिखेंगे एवलिन डज नॉट हियर म्यूजिक, वो सुन नहीं पाती थी, तो क्या करते थे। सी फील्स इट, वो इसे फील करती थी, महसूस करती थी। सी सेंसेस द नोट्स थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, इनिशियली सी वॉज इनक्रीज्ड बाय पकसनिस्ट रोन फॉबस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसको म्यूजिक के लिए किसने इनक्रेज किया, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना, परक्यूनिस्ट कौन थे, रॉन फॉर्बस। ठीक है, ये ध्यान रखना। हु ट्यून्ड 2 ड्रम्स, वो हमेशा 2 ड्रम्स बजाते थे, 2 डिफरेंट नोट्स, दोनों की धुन अलग रखते थे। एंड आस्क्ड हर टू सेंस द साउंड विदाउट यूजिंग हर ईयर, वो कहते थे कि इसे कानों से नहीं सुनना है। सी रियलाइज्ड, उसने रियलाइज किया दैट शी कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वो अपने वेस्ट अप कमर के ऊंचे ऊपर वाले हिस्से से तो जो हायर ड्रम होता था
था, मतलब उसका जो नोड होता था हाई नोड उसको सुन पाती थी। एंड द लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर के नीचे वाले हिस्से से वो लोअर ड्रम को सुन पाती थी। दिस एक्सरसाइज हेल्प्ड एवलिन टू ओपन अप हर माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन। इस प्रकार से उसने साउंड और वाइब्रेशन को अपनी बॉडी से फील करना सीख लिया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है ना, फिर पूछा है वाई डिड बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ सेना स्कूल इन द यूएसए। यूएसए में स्कूल स्टार्ट करने से मना क्यों कर दिया था? तो सिंपल सा आंसर है, बिस्मिल्ला खान रिफ्यूज्ड वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट टू स्टार्ट अ सेना स्कूल इन यूएसए बिकॉज, यहाँ से आपका आंसर शुरू होता है, ही वुड नॉट लिव अवे फ्रॉम हिंदुस्तान स्पेशली फ्रॉम बनारस एंड द गंगा रिवर एंड दोमरौन, जो उनका गांव था वहाँ से ये अलग रहना नहीं चाहते थे, इसलिए वहाँ पे वो स्कूल शुरू करने से उन्होंने मना कर दिया था। वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर, अपने पिताजी से केजिया क्यों डरती थी? तो आंसर होगा केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज एन authoritative person who never clearly expressed his love for her। कहने का मतलब वो काफ़ी अथॉरिटिव पर्सन थे, काफ़ी, कहने का मतलब बच्चों के साथ लगाव दिखाना कम किया करते थे, मतलब इतना अपना लव शो नहीं करते थे बच्चों के साथ। और फिर बोला है कि क्लियरली लव शो नहीं करते थे, और बिसाइड हिज अपीरियंस, और जो उनकी अपीरियंस थी, हिज बिग हैंड्स, उनके बड़े बड़े हाथ, नेक एंड माउथ मेड हिम इवन मोर स्कैरी टू द लिटिल गर्ल, और उनके हाथ, उनका मुंह और उनको देखकर वो ज़्यादा स्कैरी यानी ज़्यादा डर जाती थी। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टाइन एज अ वर्ल्ड सिटीजन। ये जो दुनिया है आइंस्टाइन को वर्ल्ड सिटीजन के रूप में क्यों मानती है? ठीक है, विश्व का, पूरे विश्व का नागरिक कैसे मानते हैं? तो आंसर लिखेंगे, आइंस्टाइन इज रिमेंबर्ड एज अ वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ जीनियस साइंटिस्ट। वर्ल्ड सिटीजन भी मानते हैं और जीनियस साइंटिस्ट भी मानते हैं बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट टूवर्ड वर्ल्ड पीस, क्योंकि उन्होंने जो एफर्ट लगाए दुनिया में शांति बनाने के लिए एंड डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने के लिए, एंड फॉर हिज crusade अगेंस्ट द यूज ऑफ आर्म्स। और क्रूसेड मतलब हो गया, उन्होंने जो विरोध किया था किसके अगेंस्ट में? आर्म्स, आर्म्स यानी हथियार, हथियारों के विरोध में जो उन्होंने बोला था, लेटर लिख के बोला था कि रूजवेल्ट को कि ये हमें ऐसा यूज़ नहीं करना चाहिए, किसका? जो एटॉमिक यूज़ कर रहे हैं, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब डाला गया उसके बिल्कुल अपोज में थे कौन? आइंस्टाइन, और इनका उन्होंने घोर विरोध किया था, जिसके कारण दुनिया इनको कैसे जानती है? वर्ल्ड सिटीजन के नाम से जानती है। ठीक है, अगला देखिए, हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस। अपनी पहली जो कमाई है उन्होंने किस प्रकार से कमाई थी? ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, द न्यूज़पेपर वर बंडल्ड एंड थ्रोन आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन, क्योंकि इनके स्टेशन पे ट्रेन रुकना बंद हो गई थी, तो इनके जो रिश्तेदार थे, कज़न थे, उनको सीधे अखबार फेंके जाते थे, उनको पकड़ने वाला कोई चाहिए था नहीं, तो बिखर जाते। तो अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेजेस बाय हेल्पिंग हिज कज़न, तो अपनी कज़न, अपने जो कज़न थे उनकी मदद करके, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर्स इन रामेश्वरम टू कैच दीज बंडल्स, इन बंडल को पकड़ने में उनकी मदद करते थे और वो उन्हें पेमेंट दिया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज कलाम शे इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। कौन से गुण हैं उनको अपने माँ बाप से मिले थे? किसको? कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। तो हम लिखेंगे, द ऑथर इनहेरिटेड ऑनेस्टी, सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम हिज फादर एंड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस फ्रॉम हिज मदर। ठीक है ना, तो पिता डिसिप्लिन मतलब आत्म अनुशासन, ठीक है ना, ये पिताजी से मिला, ईमानदारी पिताजी से मिली, और माता से क्या? गुडनेस, अच्छाई और दयालुपन, ठीक है ना, ये उनकी माताजी से मिला। ठीक है, व्हेन डिड सी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई, ये संतोष यादव रीच फॉर टॉप चैप्टर है उसका, क्योंकि आपके तो एग्जाम में सामने चैप्टर का नाम लिखा रहेगा। ठीक है ना, तो व्हेन डिड सी लीव होम, कब उसने घर छोड़ दिया और क्यों छोड़ दिया? तो वैन सी टर्न 16, जब वो 16 ईयर्स की हुई, साल की हुई, वॉज अंडर प्रेशर टू गेट मैरिड, जब उसको प्रेशराइज किया जा रहा था शादी करने के लिए। संतोष threatened her parents that she would never marry if she did not get
प्रॉपर एजुकेशन, उसने घर वालों को थ्रेटन धमकी दी कि वो शादी नहीं करेगी जब तक कि उसको पूरी शिक्षा नहीं मिल जाए। देयरफॉर शी लेफ्ट होम एंड गॉट हिमसेल्फ एनरोल्ड इन अ स्कूल इन दिल्ली। फिर उसने अपना नाम दिल्ली में लिखवा दिया, मतलब दिल्ली स्कूल में दाखिला करवा लिया। ठीक है ना। अगला देखते हैं, हाउ डज सी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। कहने का मतलब एवरेस्ट की जो समिट, इन ऊंचाई पे शिखर पे पहुंचने पर अपनी फीलिंग को कैसे डिस्क्राइब करते हैं संतोष यादव। तो लिखेंगे संतोष asserted that her feeling at the summit of the Everest was incredible। incredible यानी अविश्वसनीय, अतुलनीय। ठीक है। Unfurling the Indian flag on the top of the world was a spiritual moment for her and she felt proud as an Indian। वो मानती है कि झंडा, तिरंगा झंडा वहाँ फहराना एक भारतीय होने के नाते उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और स्पिरिचुअल मोमेंट होता है उसके लिए वो, और ये विश्वास और जो ये फेथ होता है वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, उसके लिए इनक्रेडिबल है। ठीक है ना, ऐसे वो बताती है। फिर पूछा है हाउ डिड संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन। माउंटेन में चढ़ना कैसे शुरू किया। तो आंसर लिखेंगे शुरू में क्या देखते थे, अपने हॉस्टल के सामने लोगों को अरावली पर्वत पे चढ़ते देखते थे। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट एज टू हाउ द विलेजर गोइंग अप द अरावली हिल्स एंड वेनिस्ड आफ्टर अ वाइल। और कुछ समय बाद गायब हो जाते थे। संतोष accompanied a few mountaineers in their climbing expedition। expedition यानी जो पहाड़ पर चढ़ने की यात्रा होती है उसे कहते हैं माउंटेनियर, पहाड़ पर चढ़ने वाले लोग। ठीक है ना। दिस वॉज हाउ सी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन। इस प्रकार से उसने माउंटेन पे शुरू किया था चढ़ना। ठीक है। कैसे किया था कि पहले तो गांव वालों को देखती, वो अरावली पे चढ़ते हो जाते, तो इसने भी वहाँ जाके पता किया, फिर कुछ माउंटेनियर के साथ धीरे धीरे स्टार्ट किया और सीख गई। How was the problem of what to do with Bruno finally solved। किस प्रकार से ब्रूनो के साथ क्या किया जाए ये वाली समस्या का समाधान हो गया। तो आंसर लिखेंगे ब्रूनो हैड ग्रोन काइट बिग टू बी कैप्ट एट होम। ब्रूनो धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ठीक है, जिसका बाद में नाम बाबा रख दिया था। ये धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, ठीक है ना। तो इस कारण क्या कर सकते थे कि ड्यू टू विच द ऑथर्स फैमिली हैड सेंड हिम टू द जू। अब इसको घर पे रखना पॉसिबल नहीं था, तो इन्होंने, ऑथर के परिवार ने इसको जू भेजने का डिसीजन ले लिया था। ठीक है ना। हाउएवर द प्रॉब्लम वाज अल्टीमेटली रिजॉल्व्ड बाय मेकिंग एन आइलैंड फॉर द बियर कीपिंग ऑल हिज नीड्स इन माइंड। अब फिर वापस इसको, इनकी जो ऑथर है, राइटर है, इनकी पत्नी नहीं माने तो ब्रूनो को वापस घर ले आते हैं। फिर लास्ट में प्रॉब्लम सॉल्व तब होती है जब वो इसके लिए एक आइलैंड बना लेते हैं और उसके लिए इसके नीड की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी रख दी जाती हैं, तब जाके फाइनली ये प्रॉब्लम जो होती है सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट के बारे में जो राइटर है अपना कैसे कहते हैं। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है ना। Along Kathmandu's narrowest and busiest streets, there are small shrine and flower adorned deities। यहाँ पे बहुत सारी जो गलियाँ हैं, बिजिएस्ट कहने का मतलब बहुत व्यस्त है, आवाजाही यहाँ पे लगी रहती है, जहाँ पे स्मॉल श्राइन है, फ्लावर अडॉर्न डेटीज मतलब भगवान की मूर्तियाँ जो फूलों से सजी हुई है। अपार्ट फ्रॉम दीज देर आर फ्लूट सेलर हैं, ठीक है ना, फ्रूट सेलर फल बेचने वाले, फ्लूट सेलर अपने बांसुरी बेचने वाले, हॉकर ऑफ पोस्ट कार्ड, हॉकर मतलब घूम घूम के बेचने वाले लोग, ठीक है ना, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक, फिल्म रोल्स, चॉकलेट, दो सेलिंग कॉपर यूटेंसिल एंड नेपलीज antiquities, and the author hears film songs that were barling out from the radios, sound of car horns, bicycles, bells and vendors shouting out their wares। ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत ही व्यस्त हैं, यहाँ दुकानें खूब सारी, हर चीज़ मिल रही है, सामान मिल रहे हैं, हॉकर है, फ्रूट सेलर है, सारे लोग हैं। ठीक है ना। तो इसका इतना बड़ा नहीं लिखना चाहें तो यहाँ तक आप ये लिख सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर आप याद करना चाहो तो पूरा भी कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट है अपना लास्ट क्वेश्चन, वाई डज द इंट्रूडर चूज जेरेड एज द मैन whose आइडेंटिटी ही वॉन्ट टू टेक ऑन। जो इंट्रूडर यानी ज़बरदस्ती घर में घुसा था, उसने जेराड या गेरेड भी पढ़ते हैं, जेराड का आइडेंटिटी या जेराड की आइडेंटिटी लेने के बारे में क्यों सोचा। क्यों? क्योंकि द इंट्रूडर चूजेज जेराड एज द मैन whose आइडेंटिटी ही वॉन्ट्स टू टेक ऑन एज दे वर ऑफ सिमिलर बिल्ड। कहने का मतलब उन दोनों की जो फिजिकल अपीयरेंस थी एक जैसी थी,
ठीक है ना, दिखने में एक जैसी थी, इसलिए उसने जिरार्ड को चुना था। ठीक है ना, यहाँ पे अपने बीहाइव के कंप्लीट होते हैं। जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो के लगभग 30 मिनट या 1 घंटे बाद आपको जो अपने सेकंड वाली बुक है मोमेंट्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, बाकी सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं और बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।